जी हाँ मेरे बच्चों, पता है आपका बायोलॉजी का पेपर हो चुका है, पता है इससे पहले मैंने वीडियो शूट की और वो वीडियो टर्मिनेट हो गई, सॉरी फॉर दैट, नहीं तो थोड़ा पहले डाउनलोड हो जाता है वीडियो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गर्मी तो बहुत लग रही है, लेकिन आज बायोलॉजी का आपका पेपर हुआ है मेरे बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छा हुआ होगा। इससे पहले मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें दी थी। आपका बायोलॉजी का पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी, क्या उनमें से क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको 2022 का पेपर सॉल्व करके दिया था, क्या उसमें से क्वेश्चन आए थे? आपको और मुझे, हम दोनों को पता है, जी हाँ आए थे। और उसका एडवांटेज हुआ, जो मैंने फ्लो डायग्राम दिए थे, जो मैंने ट्रिक बताई थी, वहां से क्वेश्चन आए थे मेरे बच्चों। आइए चलिए देख लेते हैं, 1 बाय 1 पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हाँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है सर। ठीक है, और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि हम कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं एमएसटीसीटी और नीट की प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, देखिए ये भी मेरे फ्लो डायग्राम से था। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट है? हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर। मियोसिस के बाद बोल रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद हम देखिए, देखते हैं यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। थर्ड वाला क्वेश्चन में बताइए कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कौन ऑप्टिमम पीएच चाहिए किसके लिए? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए। ठीक है, तो 5 to 5.8। ठीक है, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसके लिए था मेरे बच्चों? बायोडाइवर्सिटी के लिए था। ठीक है, याद है क्या? एरोप्लेन वाला। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सोर्स ZWZZ। ठीक है, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन से, इसका भी मैंने फ्लो चार्ट दिया था, तुम्हें याद होगा। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? बर्ड के लिए। तो बर्ड वाला कौन सा? ये वाला। इसमें देखो बैट मैमल है, इसमें भी बैट मैमल है, ये मैमल है कैट, तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन, समझ में आया? आगे देखिए, आगे देखिए, 7th वाला देखते हैं, हैम्बर्ग फेनोमेनन, जिसे हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, तो किसमें होता है क्लोराइड शिफ्ट? बताओ। डिफ्यूज इनटू, ठीक है, आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड आर बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यू बाई पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। सर इसमें तो पैराथार्मोन नहीं है मेरे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, अनदर नेम तो बायोलॉजी में कंपलसरी होता है याद करना, पहले ही बताया था। आगे देखो मेरे बच्चों, आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेरे बच्चों बताओ, ये भी मैंने आईएमपी कराया था, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्हें पता होगा। ठीक है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्हें पता होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि नेगेटिव नहीं मेरे बच्चों, क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, प्योर वाटर का। इसमें बताओ LNG-20, ठीक है, जिससे इंडिया की पॉपुलेशन कम की जा सकती है। हार्मोन रिलीजिंग पूछा है, याद रखना, हार्मोन रिलीजिंग कौन सा होगा कंट्रासेप्टिव? LNG-20। ठीक है, और प्रोजेस्टेजर्ट वगैरह होते हैं ना। चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देखो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हुआ होगा, HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये क्या कॉज करता है मेरे बच्चों? कैंसर कॉज करता है। कैंसर किसमें कॉज करता है? वेजाइना में, वेजाइना में, ठीक है, पेनिस में और एनस में। ठीक है, और एनस में कॉज करता है। ठीक है, इन सब में कॉज करता है। विच डिवाइस इज यूज टू क्लीन, ठीक है, कौन सी डिवाइस यूज होती है डस्ट और गैसेस, ठीक है, एयर पोल्यूशन से है ये आपकी। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ स्क्रबर। ठीक है, स्क्रबर जो होता है वो दोनों के लिए यूज होता है। मेंशन द नेम ऑफ द स्टेराइल एनिमल प्रोड्यूस बाय इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। तो भैया म्यूल है, ठीक है, जो कि डोंकी एंड हॉर्स से बनाया जाता है, दोनों के क्रॉस से बनाया जाता है, और ये कैसा होता है? स्टेराइल होता है, हमने पढ़ा है। गिव द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। लो जी, बोलो जुबा बेसुरी, नाम बताओ। टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट। देख रहा है मेरा बच्चा क्या हाल हो गया? फैन बंद करके रखा हूँ। ठीक है, दूसरी बार वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2 घंटे मेरे इससे पहले बर्बाद हो गए। बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, कोई बात नहीं सर, मेहनत रंग लाएगी, है ना। देखो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। देख मेरे बच्चा, जो 2020 था उसमें पूछा गया था आपके हाइपरथायरॉयडिज्म से क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म से क्वेश्चन पूछा गया। बोला लो BMR होता है, डिले प्यूबर्टी होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो किसमें होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में। किसमें? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ये बताओ, सेम देखो, सेम टॉपिक से ग्राफ है। पिछली बार एक्सपोनेंशियल ग्राफ था, इस बार ये ग्राफ का नाम बताओ। लॉजिस्टिक।
लॉजिस्टिक ग्राफ, ठीक है। देख रहे हो भंडारे में क्वेश्चन बढ़ रहा है, फ्री फंड में लेते जाओ। सॉल्व कराया था ना, आया था ना क्वेश्चन बेटा। आगे देख बेटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताओ। बोला है अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीनिंग पैचेस ऑन लीफ, किसकी वजह से, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन ही डी ग्रीनिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग बोथ किडनी शेप एंड डबल डम्बल शेप गार्ड सेल्स इन स्टोमेटा। बताओ, डबल दोनों होना चाहिए, बोथ पूछा है, तो बताओ इसका क्या होगा। साइपेरस रोटेंड्रस, हमारे बुक में दिया है सिर्फ साइपेरस, जाकर देख लेना। बोला था स्टोमेटा से क्वेश्चन आएंगे, आया है। आगे देख मेरा बच्चा, आगे देखो मेरे बच्चों। अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हाँ, क्योंकि आगे हम नीट और MSTCT, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीट और MSTCT भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे इस बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं ना, वैसे मैं तुम्हें बता दूंगा वहाँ पर भी क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। देख बेटा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इस दुनिया में जितने भी प्लांट, जितना भी फूड बना रहे हैं उसे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ फूड विच आर अवेलेबल फॉर प्राइमरी कंज्यूमर, यानी हर्बीवोरस के लिए जितना भी फूड बचा रहता है उसी को क्या बोलते हैं, बताओ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है, क्योंकि प्लांट बनाएगा फूड तो कुछ अपने लिए भी कंज्यूम करेगा ना, तो जो बचता है लोगों को देता है, वही क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है मेरे बच्चों। इकोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोलॉजी से तो हमेशा से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देख मेरा बच्चा, थोड़ा बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, मैं एडिट नहीं करने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दबाजी में हूँ बिकॉज कोचिंग के लिए लेट हो रहा है, मेरे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है बेटा। चलो आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आगे देखो, नीट एंड थायराइड ग्लैंड का तुम्हें डायग्राम बनाना है, मैंने पहले ही बोला था, ये सब क्वेश्चन आते हैं। देखो, गिव अ रीजन, ABA एब्सिसिक एसिड प्लांट हार्मोन से पूछा। एंटी ट्रांसपेरेंट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देता है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, लॉस ऑफ वाटर नहीं होता, दैट्स व्हाई कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंट। बच्चे आज बहुत शोर कर रहे हैं, देख रहे। ओके मेरे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन रोल ऑफ क्लोरोफाइलेज एंजाइम इन बनाना। तो वो क्या कर, क्लोरोफाइलेज क्लोरोफिल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये बनाना क्या हो जाएगा, राइपन हो जाएगा, पक जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए पूछा है कि कौन कौन सी डिजीज़ है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का नाम पूछा है, तो बताओ इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, तो वो क्या करता है, RBC का प्रोडक्शन करता है। RBC का प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपको, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा आपको, अस्थमा, ठीक है, इंटरल्यूकिन, ठीक है, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर, ल्यूकिन रिसेप्टर ये प्रोटीन होता है, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन होता है। ये किसे, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। भाई प्लाज्मिनोजेन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन याद है क्या, ब्लड क्लॉटिंग वहाँ से पूछा है, तो ये ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट में। आगे देखो, एम्फाइसेमा लंग्स की डिजीज़ है मेरे बच्चों, ये क्या होगा, अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चों, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डिफाइन इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन क्या होता है मेरे बच्चों, बताइए, इम्बाइबेशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड किसी वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, उसी को बोलते हैं इम्बाइबेशन। जैसे रेनी सीजन में क्या होता है कि डोर स्वेल कर जाते हैं ना, तो फिर ऐसे घुमाते हैं, उसे घोस्ट की आवाज़ आती है ना, थोड़ा समझ रहे हो ना, मूवी में दिखाता है। आगे देखो, एक्सप्लेन हाउ इम्बाइबेशन हेल्प टू रूट एब्जॉर्ब। भाई प्लांट रूट एब्जॉर्प्शन में कैपिलरी वाटर पढ़ा है ना, एडहेसिव वाटर, ये सारी चीज़ें वहीं से हैं, ठीक है। आगे देख बेटा, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, इन सबको बताना है आपको। तो यहाँ पर देखो, ये आपका हर्ट है, इसमें 4 चैम्बर है, ये क्या कौन सा है, राइट एट्रिया, ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रिया, ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें देख बेटा, यहाँ पर होते हैं SA नोड, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड, ये क्या होता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, AV नोड, ठीक है, या AV बंडल भी कहते हैं। यहाँ से आता है बंडल, यहाँ से आता है बंडल ऑफ हिस, फिर ये स्कैटर्ड कर जाता है कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में सिर्फ, और यहाँ से फाइबर निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। बात समझ में आ रही है क्या, इसे AV बंडल एक्चुअल में बोलते हैं। तो AV बंडल और पुरकिंजे फाइबर को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। बात समझ में आई। आगे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। डायरेक्ट मैंने जो पढ़ाया आपको वहीं से क्वेश्चन आया मेरे बच्चों। यहाँ पर देखो, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम है, ध्यान से देखो, बहुत जल्दबाजी है मुझे। आगे देखो, यहाँ पर देखो, बच्चे आज कमेंट सेक्शन में मजे लेंगे, सर इतनी जल्दबाजी में आप रहते हैं।
क्या करें बेटा, कोई बच्चा इंतजार कर रहा है। देख बेटा, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, इसके क्लोज में जो डार्क पार्ट होता है ना, इसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो दूर होता है इसे बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यू मतलब क्या, ट्रू, है ना। समझ बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, क्लोज टू सेंट्रोमियर है, दूसरा डार्क इन कलर है, कंटेंट ऑफ डीएनए हाई है, हाई डीएनए कंटेंट है, प्लस इनएक्टिव है यानी कि इनर्ट है। ठीक है, जेनेटिकली इनएक्टिव हो। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, यूक्रोमेटिन, अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर है मेरे बच्चों। ठीक है, लो कंटेंट ऑफ डीएनए है, और साथ ही साथ फ्लो डायग्राम दिया होगा, ऐसा जाकर देखना। और क्या है, और क्या है मेरे बच्चों, जेनेटिकली मोस्ट एक्टिव है। ये सारी चीजें इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल पूछा गया है, बहुत ही सिंपल। आगे देख मेरा बच्चा, आगे क्या पूछा गया है, यहां से एक सेकेंड नीचे देखो, फिर से देखो कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन, क्लास 9 का पूछ लिया मेरे बच्चों। देखो बताओ, प्राइमरी यहाँ पर हर्बीवोरस कौन होता है, हर्ब जो खाते हैं, बताओ हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस का कोई यहाँ पर नाम लिख दो, बताओ। ग्रास ओपर। ठीक है, ग्रास ओपर लिख सकते हैं आप। प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स तो होते हैं, मैन और लायन टर्शियरी कंज्यूमर है। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर है, या आप हर्बीवोरस जो होते हैं ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ग्रास ओपर तो मैंने नाम लिख दिया। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, तो ग्रास ओपर को कौन खाता है, फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब बताओ, क्लियर है मेरा बच्चा। चलो, बायोफोर्टिफिकेशन देखो बाबा रामदेव का, इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू इनटू द फूड इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। तो आपको अमाइनो एसिड का बताना है, विटामिन सी का कंटेंट किसमें बढ़ाया गया है, लोगों को हल्दी चंदन खिलाया जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख मेरे बच्चे, जेनेटिक से क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम। देखो एक्स क्रोमोजोम और ये रहा वाई क्रोमोजोम। तो एक्स क्रोमोजोम ये है, वाई क्रोमोजोम ये, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसमें लेंथ वाई की क्रोमोजोम की कम है। ये कौन सा है, नॉन होमोलॉगस रीजन, ये कौन सा है, होमोलॉगस रीजन। क्लियर है मेरे बच्चों। और पूछा है सेंट्रोमियर के बेसिस पर पोजीशन क्या है, तो ये क्या है, मेटासेंट्रिक है, ये कैसा है, एक्रोसेंट्रिक है। मैंने पढ़ाया है, जाकर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इवोल्यूशन बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, मैंने ट्रिक दिया है तुम्हें। ट्रिक क्या है, ट्रिक मैंने आपको दिया था कि हम एचडी में बैठ के, एसी में बैठ के एचडी की मूवी देखते हैं, कौन सी, इवोल्यूशन वाली। ठीक है, तो सो ऐसे ऑर्गन जो कि जिनकी ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, होमोलॉगस ऑर्गन। तो इसमें जो एंसेस्टर होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर होते हैं। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, नीट में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन, सेम क्वेश्चन देखो पूछा गया था लास्ट ईयर भी। जब हम किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके हाउस के बाहर कंजर्व करते हैं उसे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। 2 प्लेसेस का नाम पूछा है मेरे बच्चों, तो कौन सा, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, जू। ठीक है, ये दोनों क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन के पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, ईजिली आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा स्लो करके। ओ मेरा भगवान जी, यहाँ पर देखो, ओ मेरा भगवान जी, यहाँ पर देख मेरा बच्चा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लो जी, मेंडल बाबा का एक्सेप्शन। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कार्ल कॉर्निस ने दिया था। ठीक है, मिराबिलस जलापा पर एक्सपेरिमेंट किया था, रेड और वाइट। ठीक है, दोनों प्लांट को क्रॉस कराया था, तो क्या मिला था, रेड नहीं मिला था, क्या मिला था, पिंक। और इसका दोनों ही F2 जनरेशन में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। ठीक है, चलो बहुत अच्छा मेरे बच्चों। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपल सी बात है मेरे भैया, यहाँ से दौड़ेगा तू घर से ट्रेन पकड़ने के लिए, तो तेरी बीपी हाई हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो कौन काम कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब तूने ट्रेन पकड़ ली तो फिर तेरा बीपी कम किया जाएगा, ब्लड प्रेशर कम किया जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट कम किया जाएगा, तेरी ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया जाएगा, तेरी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाया जाएगा। कौन काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चैप्टर 9 जाकर मैंने देखा, मतलब मैंने तो क्या देखा, मैंने पढ़ाया, तू जाकर देखा होगा मेरे बच्चों। चलो आगे देखो, नर्व फाइबर और हार्ट बीट के बारे में बताना। तो हार्ट बीट क्या होता है, सिंपैथेटिक बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। चलो मेरे बच्चों आगे देखो, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स। क्यों, रीजन बताइए, क्योंकि ये सिग्नल लाते भी और ले भी जाते हैं, इन्हें मिक्स बोलते हैं। चलो बात खत्म। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, सेंट्रल डोग्मा से पूछ लिया हुआ है, सड़ा हुआ क्वेश्चन। देखो डीएनए, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने वेल डिटेल पढ़ाया है। यहाँ पर देख मेरा बच्चा, ये जबरदस्त क्वेश्चन है सेकंड वाला, कि कितने अमाइनो एसिड होंगे, हाउ मेनी अमाइनो एसिड विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म
ऑन द फॉलोइंग mRNA। अब कुछ लोग ऐसे भंडारे में देखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, 1 मार्क्स चला जाएगा, 2 मार्क्स तेरा, ठीक है, समझ। ये देख बेटा कितने कोडॉन है, देख 3 नाइट्रोजनस बेनेजस मिलकर क्या बनाते हैं, कोडॉन। कोडॉन क्या, दुल्हन है ना, mRNA पर हमने पढ़ा है ऐसे, ठीक है। चलो देखो कितने कोडॉन है बेटा, देख ले पहले। टोटल 12 कोडॉन देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 क्या है, कोडॉन है, दुल्हन है। अब हर एक दुल्हन किससे शादी करेगी, दूल्हे से। दूल्हे का नाम बता बेटा, अमाइनो एसिड, यही तो हमने पढ़ा था। लेकिन कुछ लड़कियां जो थी वो नॉनसेंस थी, कुछ दुल्हन थी नॉनसेंस, यानी टर्मिनेटिंग कोडॉन थे, वो शादी नहीं करते थे। कौन सा है इसमें, देखो यूजी, कौन कौन सी तीन का नाम बताओ, स्टार्ट बता, यूजी स्टार्ट, टर्मिनेटिंग कौन, ए जी यू जी ए। याद आया क्या मेरे बच्चों, किया है सही। चलो देख, मेरे पता है ना, पूछा कहाँ से जाएगा, यहीं से। ब्रीथिंग का स्टेप बताना है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, सब में रिलैक्सेशन कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वही बताना है तुम्हें, ठीक है। फ्लो डायग्राम दिया था। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे हो, भंडारे में क्वेश्चन बट रहा है सब ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो अगर एडवांटेज हुआ मेरे बच्चों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि MSTC और नीट की दोनों की हम साथ ही साथ प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देंगे कल से, ठीक है। भगवान जी आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस टिब्यूल। कौन कौन सा हार्मोन हेल्प करता है मेरे बच्चों, टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH, ये सभी है हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बना देना उसका, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। यहाँ पर आपको रेप्टाइल और बर्ड का बताना है तो क्या होगा, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स होता है इसका एग्जाम्पल। आगे देखो, यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा है, इंट्रैक्शन से क्वेश्चन आया मेरे बच्चों, मैंने आपको IMP कराया था। देखो प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है मैन को, ठीक है। तो ये क्या है, पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, पैरासिटिज्म, ठीक है। लियोपर्ड और लायन क्या बोलते हैं कि मैं डियर को खाऊंगा, मैं हिरन को खाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो ये किसका है, कंपटीशन का, आपस में ही लड़के मर जाएंगे, ठीक, कंपटीशन का। क्लाउन फिशेस एंड सी एनिमोन, कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म क्यों मेरे बच्चों, क्लाउन जो फिश होती है सी एनिमोन के टेंटिकल्स के बीच में रहती है, तो लार्ज फिशेस से क्या हो जाता है, उसको एडवांटेज है, लेकिन इससे सी एनिमोन को कोई एडवांटेज नहीं है। तो ये किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ, कॉमेंसलिज्म का। क्लियर है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख मेरा बच्चा, पूछा है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, भंडारे वाला, एकदम फ्री फंड में मिलेगा तुझे मार्क्स। इधर देख, बायोगैस कैसे बनाते हैं, गड्ढा खोदो, उसमें गोबर डालो, ठीक है, पानी डाल दो, सड़ता रहेगा, गोबर गैस बनती रहेगी। गोबर गैस मतलब क्या, मीथेन। क्लियर है मेरा बच्चा। अब इसका यूज बताओ क्या क्या, लाइट जलाओ, खाना पकाओ, ठीक है, और बहुत सारी उसका फिर उसमें जो बायोमैन्योर मिलता है, खादें मिलती है, उसे डालो खेत में, तो फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग होगी। यही सब भंडारे में लिखो तुम, ठीक है। ये देखो, थर्मल बफर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है, उसे ठंडा करेंगे तो फिर भी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे, मतलब वो, ध्यान से सुनो, ठीक से बता रहा हूँ। थर्मल बफर, थर्म मतलब क्या, हीट, बफर मतलब क्या, टू मेंटेन देयर, जो उसका फिजिकल स्टेट होता है उसे मेंटेन करके रखता है। मतलब क्या, पानी को तुम थोड़ा सा गर्म भी करोगे ना, अगर 20 डिग्री है 30 डिग्री करोगे तो भी वो वाटर ही रहेगा, या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वाटर का और उसे तुम ठंडा भी करेगा थोड़ा सा ना, 20 डिग्री करेगा तो भी वो वाटर ही रहेगा। तो क्या है, थर्मल बफर। जैसे हमारा ब्लड क्या है, एक बफर सोल्यूशन है ना, उसमें कोई भी थोड़ा बहुत हीट का चेंजेस करोगे तो उसका जो एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल स्टेट है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, रूट हेयर का लास्ट ईयर भी पूछा था, इस बार मैंने IMP कराया था, अभी सॉल्व कराया था आपको पेपर, किया है तो अटेम्प्ट कर बेटा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो। बी लिम्फोसाइट, लो जी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल एक्टिविटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको पता है इसके बारे में। बोन मैरो में ये क्या होता है, मैच्योर होता है और हमें बैक्टीरिया वगैरह से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे देख मेरा बच्चा, आगे देखो, देखो सड़ा हुआ क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से, कैसे मेरे बच्चों, देखो ये बताओ क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल में ये कौन सा है, चैलेजल इंड है, ये कौन सा, माइक्रोपाइलर इंड। चैलेजल इंड से पोलन ग्रेन्स दूल्हा जी आ रहे हैं, तो बताओ कौन सा स्टेप हुआ, ये कौन सी प्रोसेस हुई, चैलेजोगैमी, है ना, चैलेजोगैमी। और ये देख बेटा, यहाँ का मिडल से आ रहा है, ठीक है ना, इंटेगुमेंट से आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। समझ में आया क्या, बोलो मेरे बच्चों, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन लिख देना, फूड वगैरह स्टोर होता है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। पोलरिटी लेवल मेंटेन होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। आगे देखो एपिकल डोमिनेंसी के लिए पूछा है हार्मोन, ऑक्सीन वगैरह है, ऑक्सीन का सब कुछ लिख देना, ठीक है। प्लांट हार्मोन से सेम क्वेश्चन आया है, साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देख मेरा बच्चा, यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन सेक्शन डी में देखो, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। अभी हमने सॉल्व किया था ना आर्टरी और वेन का, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि पूछे जाते हैं, देखो फिर से पूछ लिया गया है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो आर्टरी और वेन का पूछ लिया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, कौन सा होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आर्टरी थिक होती है, ल्यूमेन छोटा होता है, वेन थिन होती है, ल्यूमेन ज़्यादा बड़ा होता है, यही सारी चीज़ें लिखनी थी, ठीक है। मैंने तो फ्लो डायग्राम पढ़ाया बच्चों। एनिमोफिलस फ्लावर, ठीक है, एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफिली क्या होता है, पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है, विंड के थ्रू जिसमें पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। एग्जांपल क्या है, मेज, तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा और वेस्ट भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होगी, नेक्टर नहीं होगा क्योंकि अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ ऑर्डर नहीं होगा, फ्लावर कलरलेस होगा, पॉलन ग्रेन्स लाइट इन वेट होंगे, यही सब लिखना है। तो कितना ईजी है, मेरे पॉलन ग्रेन्स का जो मैंने आपको पॉलिनेशन का फ्लो चार्ट दिया था ना एक ही पेज पे, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया मेरे बच्चों, ठीक है, पहले भी बताया था। डिस्क्राइब एनी 3 एडाप्टेशन बाय हाइड्रोफिलस फ्लावर, सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, हाइड्रोफिली क्या होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर, तो फिर सेम से वही क्वेश्चन बताओ, नॉन लिविंग है ना, तो क्या क्या होगा इसमें बताओ, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। पहली चीज मेरे बच्चों बताओ, नेक्टर नहीं होगा, फूड नहीं होगा, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, 3 पॉइंट तो यही हो गए, ठीक है। चौथा बताओ, चौथा पॉइंट बता दो, 3 ही बताने थे, 3 एडाप्टेशन। अच्छा अनवेटेड होगा, इसका पॉलन ग्रेन जो होगा अनवेटेड होगा, रिबन लाइक लॉन्ग होगा, ठीक है, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लो जी भयानक, ठीक है, वेलिस्नेरिया वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, वेलिस्नेरिया, ठीक है। आगे देखो व्हाट इज पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर अभी सॉल्व किया था, 2022 का क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेप बताना है ना, हमें क्या करना है, अपने डिजायरेबल डीएनए की अगर मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो हम पीसीआर टेक्निक यूज करेंगे। 3 इसमें प्रोसेस होती है, कौन कौन सी, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और रीनेचुरेशन। आईएमपी कराया था मेरे बच्चों, ठीक है, थोड़ा गाना वाना बज रहा है मेरे बच्चों, अवॉइड करना, ठीक है, मैं परेशान हो गया हूँ, जिस दिन मैं आतंकवादी बना ना पहले तो इनको मारूंगा मैं, अपने पड़ोसियों को, भगवान न करे वो दिन आए सर, हमें पढ़ाएगा कौन। चलो आगे देखते हैं, गिव एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, भाई फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ती है, मोदी जी ने बोला था ना घर बैठे कुछ मत करो, कुछ तो करो तो हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। फर्टिलाइजेशन इससे क्या होता है कि हमारी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, साथ ही साथ पोलैरिटी लेवल मेंटेन होता है क्योंकि सिनगैमी होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाती है, साथ ही साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी जाते हैं, कुछ डिजीज़ भी। अच्छा सिग्निफिकेंस महत्व तो बताना है, डिजीज़ मत बताओ तो, ठीक है, 1-2 और लिख देना सोच करके, ठीक है। 2 ऑर्गन बताना है आपको जो डेराइव हुए हैं इक्टोडर्म से और मेसोडर्म से। इक्टोडर्म से मेरे बच्चों बताओ न्यूरॉन, और इक्टोडर्म से क्या, और मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ये सब क्या है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्म से क्या है, लीवर और हार्ट, एक बार देख लेना, हार्ट को थोड़ा सा देख लेना, डाउट है, लेकिन लीवर कंफर्म है। आगे देख मेरा बच्चा, गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम इसेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल, नई नई चीज़ें सीखने के लिए हम सेरिबेलम का यूज़ करते हैं। नाना पाटेकर जी कहते थे पीछे मत मारा करो, छोटा दिमाग होता है, और साथ ही साथ ये वॉलेंट्री फंक्शन भी परफॉर्म करता है एज लाइक सेरिब्रम। वो क्या क्या करता था, MK विलाट, मेरी ट्रिक से है ब्रेन की ट्रिक, ठीक है, जो मैंने 1 चार्ट दिया था आपको, MK विलाट, याद आया मेरे बच्चों, मेमोरी, नॉलेज, विल पावर, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, लर्निंग और थिंकिंग, आया ना समझ में। चल मेरे बच्चे आगे देखो, बोला क्रेनियल नर्व जो कि 4 ऐसे बताओ जो कि कैसी होती है मेरे बच्चों, बताओ, पूछा है कैसी होती है, वो मोटर होती है, मोटर नर्व। देखो ये भी मेरी ट्रिक से आया है, मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था सर जी आपने, कि मेरे बच्चों 128 GB का मोबाइल के लिए तो सेंसरी होता है, यानी सेंसिटिव होता है। ये तो 1 to 8 जो क्रेनियल नर्व होती हैं ये कैसी है, सेंसरी हैं। साथ ही साथ दूसरा फीचर कौन सा था, मोटर, और तीसरा क्या था, मिक्स। तो मैंने तुझे बताया था मेरे बच्चों कि मिक्स चीज़ें आप पसंद करते हो, क्या करते हो, पसंद करते हो। प मतलब क्या 5, 5, स मतलब क्या 7, न 9, द 10,
ठीक है, ये कैसी हैं बताओ, 5, 7, 9 और 10 कैसी मिक्स हैं क्रेनियल नर्व। बची हुई जो है कौन सी है, मोटर, जो सिग्नल हमारे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक, सीएनएस तक लेकर जाती हैं। बताओ कौन कौन सी हुई, बताओ जो बची हुई है वही होंगी, कौन कौन सी, 3, 4, 5 हो गया, 6 है, 7 इधर है, 8 इधर है, 9 इधर है, 10 इधर है, फिर कौन सा 11 और 12। लो जी 5 बता दी। और बताओ जी, भंडार एम क्वेश्चन फ्री फंड में बट रहा है। ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे MSTCT के लिए और नीट के लिए, बस तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आगे देख बेटा, विच हार्मोन स्टिमुलेट लीवर फॉर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। भैया ग्लूकेगॉन जो होता है वो लीवर और पैंक्रियाज की अल्फा सेल, ठीक है, दोनों से सेक्रीट होता है। लो जी हमने सॉल्व कर दिया। और बता मेरे बच्चा, समझ में आया, ठीक है। तो बाकी आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो मैंने चीज़ें आपको IMP बताई थी वहाँ से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, कैसे आए थे, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।